हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमित कुमार। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो पीछे मेरे पीछे लिखा हुआ है कि इस पीरियड को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए ताकि हम आने वाले ईयर में अच्छे से अच्छे कर सकें। अब देखो, मेरा यहाँ पे ये सेशन लाने का एक ही कारण था कि अभी जो पीरियड चल रहा है बहुत ही मतलब हमारे व्यूज़ तो अच्छा नहीं है। मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा है तो हमेशा डेली का डेली कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद कभी तो सही होगा, इसके बाद मुझे जॉब भी चाहिए होगी और मुझे अपनी लाइफ भी अच्छी करनी होगी, क्योंकि हमें 2 से 3 साल कॉलेज में हो चुके हैं और कितने पास आउट करने वाले हैं और कुछ पास आउट हो चुके हैं। लेकिन ये पीरियड ऐसा है कि सबके लिए ख़राब की स्थिति है। तो हमें उसको कैसे अभी इस पीरियड को सही से यूटिलाइज करने कैसे किया जाए ताकि हम आगे अपने अच्छा कर सकें। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है कि अभी हमारे लिए एक पीरियड है, क्या है, कोरोना का एक मान लो ये पीरियड ही है। अब इस पीरियड को हमें यूज़ करना है, क्योंकि मुझे क्या क्या करना है, मुझे जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए। अभी देखो ये पीरियड, इसको अगर जो हम स्मार्टली यूज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। फ्यूचर में दिक्कत होने का कहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कोरोना है तो कोरोना से क्या एक चीज़ लेके आएगा, क्या लेके आएगा, ये रिसेशन लेके आएगा मार्केट में। और आपको भी पता है जब रिसेशन आता है किसी भी मार्केट में तो सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है तो आईटी, सीएस और मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे इफेक्ट आता है। मीन्स इसके जॉब बहुत सारे लॉस्ट होते हैं। अगर जो आप अभी कोई भी अगर ट्रेंडिंग में जॉब देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आईटी का जॉब बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है, मतलब लॉस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लॉस कर रहे हैं आईटी में जॉब। या फिर आप ही देखोगे अभी तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद हो गई, तो सिविल में भी जॉब लॉस हो रहे हैं। मतलब हर जगह आप जहाँ भी देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएसआईटी, कहीं भी किसी भी फील्ड में देखोगे ना तो वहाँ पे क्या जॉब की लॉसेज हो रही है। मीन्स डे बाई डे आप देखोगे कहीं पे या आप पता करने की ट्राई करोगे तो जॉब लॉस हो रहे हैं। अब देखो जॉब, अब इसके बाद पीरियड एक अच्छा भी आएगा। अभी तो ख़राब चल रहा है, टाइम ख़राब चल रहा है, फिर इस बार रिसेशन आएगा, मीन्स काम तो स्टार्ट होगी फिर से। तो वहाँ पे जॉब किसे मिलेगा? जो एक स्मार्ट बंदा होगा, मीन्स जिसके पास फुल नॉलेज होगा, मीन्स उसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी होगी, मीन्स उसको वो हर एस्पेक्ट में सही होगा, वही जॉब ले पाएगा। क्योंकि देखो हर साल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट इंडिया में देखा जाए तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हर साल बहुत सारे निकलते हैं। उसमें से कुछ को ही जॉब मिल पाता है और उसमें से कुछ कहीं दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन उससे भी अब ख़राब स्थिति क्या आने वाली है कि अब रिसेशन आएगा, फिर उसका जॉब लॉस्ट होगा। तो उसमें से कुछ बंदे जो ग्रेजुएट होंगे उनको भी जॉब चाहिए होगा। तो जॉब चाहिए होगा, उसके लिए अभी इस पीरियड को एकदम अच्छे तरीके से यूज किया जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ तरीका बताऊँगा कि कैसे आपको इस पीरियड को यूज करना है कि मुझे आगे सही हो, मेरा फ्यूचर अच्छा हो। इसलिए अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अब इसकी जॉब है कि मेनली मार्केट पे डिपेंड करती है कि मार्केट आपका कैसा है, इसके अकॉर्डिंग मतलब कैसा मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी जॉब पे डिपेंड करती है कि मार्केट यहाँ जॉब कितना क्रिएट होगा नहीं क्रिएट होगा। क्योंकि जितने भी वर्क होते हैं मैकेनिकल की तो मार्केट डिपेंड करता है। अगर मार्केट से डिमांड आएगा तभी यहाँ पे भी वर्क मिलता है तो आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे अब देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आपको कैसे अभी यूज करना है। अगर जो आपको प्लेसमेंट लेना है या फिर आपको प्राइवेट में जाना है वो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। इन दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी। आपको देखो जैसे ग्रेजुएट हो गए तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में। तो आपको अभी दोनों के लिए अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर जो अभी से आपने इस चीज़ का प्रिपरेशन नहीं किया तो फिर आप बाद में फिर सोचोगे कि मैं अभी क्या करूं। क्योंकि एक बार देखो ग्रेजुएट हो जाने के बाद आपके पास एक और बर्डन आ जाता है कि यार ग्रेजुएट हो गया, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं अपनी लाइफ के बारे में। तो इसके लिए ये सबसे अच्छा पीरियड है कि अभी आप सोचो जो थर्ड ईयर में हो वो अभी सोचना स्टार्ट करो कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे प्राइवेट में जाना है, कि मुझे प्लेसमेंट लेना है, मतलब जॉब करनी है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना है, तो मुझे जॉब करनी है। तो जॉब करनी है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। जैसे आपकी क्लास में मान लो कि मिनिमम 60 स्टूडेंट तो होते ही होते हैं, 60 स्टूडेंट होते हैं कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में। अब देखो 60 स्टूडेंट तो हो गए नॉर्मल जो आते हैं, फिर उसमें से कुछ और डिप्लोमा वाले आ जाते हैं, और कभी कभी इससे भी ख़राब स्थिति हो जाती है, 120 हो जाती है, 120 स्टूडेंट भी हो जाते हैं। अब देखो इसमें से इस साल जो मुझे लग रहा है कि इस साल कंपनी जो होगी, जो कंपनी आएगी आपके कॉलेज में आएगी तो सही, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगी कंपनी आएगी। कुछ कुछ कंपनी को नीड तो होगी, हर साल वो आती है रिक्रूट, नए बच्चों को रिक्रूट करती है ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो। तो कुछ बच्चे रिक्रूट तो करेंगे लेकिन उनकी क्या डिमांड कम हो जाएगी। पहले जैसे मान लो कि लेके जाती थी 40 या 50 लेके चली जाती थी, एक कंपनी आई 40-50 लेके चली गई।
लेकिन जिस तरीके से इस साल दिख रहा है, आपको क्या लगता है 40-50 लेके जाएगी? क्योंकि उनके पास भी वर्क आएगा तभी तो वो आपको जॉब देगी। तो उसके लिए क्या होगा, वो मेनली कम कर देंगे, यहाँ से 40-50 की जगह 10-15 लेके जाएंगे। अब देखो जहाँ पे आप 40-50 जा रहा था बच्चा 60 या 120 में से, वहाँ से 10 और 15 जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। मीन्स आपके जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे इसमें से, अब इसमें से कौन लेकर जाएगा? मान लो अब पहले तो 40-50 रेशियो कम है, तो इनमें से भी कौन जॉब लेके जाएगा यहाँ से अब आगे? तो और अभी देखो कि यहाँ पे मेनली क्या होने वाला है कि अभी जैसे जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसमें से आप क्या ट्राई करो कि एक तो नॉन टेक पार्ट जो होता है, जो बेसिक वाला पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, जो हमारे चैनल पे क्लास चल रहा है, परसेंटेज की 2 लेक्चर आ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं और आगे कंटिन्यू भी होगा। तो जो नॉन टेक पार्ट है उसको आप अच्छा करो, थोड़ी सी मतलब अपने अच्छा अटेम्प्ट में ले जाओ कि नॉन टेक मतलब जो पहला जो फेज होता है उसको क्लियर कर पाओ। अब सेकेंड आप क्या करो कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से 3 to 5 सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर कर लो। मतलब अच्छे से मतलब बोलने का, उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसमें बोल पाओ। देखो वहाँ पे जब भी आप प्लेसमेंट में बैठते हो ना, या फिर कभी भी इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो वो ये नहीं चेक करते कि आपको नॉलेज कितना है, क्योंकि वहाँ पे भी एक नॉर्मल इंसान होता है, तो उसको भी पता होता है अब कुछ गलत भी बोल दोगे तो उनको पकड़ नहीं पाते बहुत ज़्यादा भी अच्छे, अगर जाते तो कभी कभी पकड़ भी लेते हैं। लेकिन वहाँ पे मेनली जो चेक होता है क्या, कॉन्फिडेंस चेक होता है। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन चेक होता है। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन चेक होता है यहाँ पे। तो एक तो अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट बोल रहे हो, जैसे वो पूछेंगे कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, जिस पर आपकी पकड़ हो, तो आप जैसे ही बोलोगे 2-3 सब्जेक्ट, तो उनको भी कुछ उनमें से फिक्स क्वेश्चन पता होता है उनको भी कि मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो वही वो 4-5 क्वेश्चन घुमाते रहते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए। ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ना कि आप उनको ऐसा बोलो कि मतलब उनको एकदम आप ये अच्छे से उसको क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज जो होता है ना, हिप्नोटाइज मतलब एक होता है, वैसे कर दो कि मतलब वो आपको छोड़ के जा ही नहीं पाए। तो वैसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं, मैं ही आपके लिए एक बेस्ट चॉइस मैं ही बन सकता हूँ, मेरे जो अब बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड है वो बेस्ट चॉइस नहीं है आपके लिए, मीन्स मैं हूँ जो मैं बेस्ट चॉइस हूँ। मतलब ऐसा आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। वो कहाँ आएगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम अभी से आप करो कि आप बहुत सारे सेशन में या फिर बैठो और कम्युनिकेशन सही करो। अब देखो मेनली जो होता है कि कम्युनिकेशन सही करने का तरीका होता है कि आप बहुत सारे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो तो मूवीज़ तो बहुत सारे देखते होगे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी अगर जो कंपनी में आपको कॉलेज में किसी प्लेसमेंट में बैठनी है तो इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करो। इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट करो, इससे आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, अब वर्ड पावर पे भी थोड़ा पकड़ आएगा। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कहीं कहीं बैठोगे तो कुछ एक वर्ड ऐसे बोल जाओगे ना कि उनको अच्छा लग जाएगा, तो आपको उतने से भी ले लेंगे। तो चीज़ें आप यहाँ से 3 to 5 सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लो, यहाँ से कॉन्फिडेंस आप अपना बिल्डअप कर लो, कम्युनिकेशन पे आप वर्क करो, और बाकी आप इंग्लिश थोड़ा सा अच्छी करो, ताकि आप कभी भी जब उनके सामने बोलना स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब आप फ्लुएंट बोल सको कि अपने आप को मतलब उनके सामने शो कर पाओ। ये होता है मेन होता है ये प्लेसमेंट का चीज़। अब देखो जो मैं यहाँ पे समझाया हूँ सारा का सारा चीज़ें, अभी ये देखो सब पे एलिजिबल होता है। जैसे मान लो कि आप देखना चाहो तो यहाँ पे सबके लिए एलिजिबल होता है। किसके लिए, तो सब्जेक्ट आपको वही कुछ चेक करना पड़ेगा, सिविल के लिए, ईसी के लिए भी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी, कंप्यूटर साइंस, आईटी के लिए। लेकिन देखो ईसी वालों को ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखो सीएस वाले होते हैं कि इनको पता, सीएस आईटी वाला पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, कोडिंग करनी है, मुझे कोडिंग की फील्ड में जानी है, तो इनको पहले से फिक्स होता है कि कोडिंग के फील्ड में जाना है। लेकिन ईसी या इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की क्या होता है, बीच में रह जाता है, ये बीच में रह जाता है, मीन्स इनको ये भी नहीं पता नहीं चलता है कि मुझे जाना क्या है। कोई इनको कोडिंग भी अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि 2 to 3 सेमेस्टर में कोडिंग आती है, फिर बाद में इसके बाद कम्युनिकेशन आ जाती है, 4, 5, 6 में कम्युनिकेशन आ जाती है। मेन जो कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है। अब देखो तो यहाँ से ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में जाना है। कोडिंग में जाना है तो आपको C++, जावा, तो इतनी तो मतलब इनकी बेसिक तो होनी चाहिए।
अच्छे से आपको अगर कोई भी कंपनी में अगर प्लेस होना है तो आपको इनकी बेसिक तो आनी चाहिए। लेकिन अभी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इससे भी अच्छी एक अगर ट्रेंडिंग में है तो सी के बाद आप पाइथन पढ़ सकते हो। पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है, जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है उनके लिए पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है, आप समझ सकते हो, बहुत ईजी है। जावा और सी प्लस तो बहुत बहुत बड़ी डिमांड करती है, चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसलिए पाइथन पर आप एक बार फोकस करके ट्राई करो, या फिर ये CSIT वाले के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि पाइथन एक बार आप ट्राई करो। पाइथन आपके लिए बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज है। तो बाकी और यही मैं बताऊंगा कि सारे को आपको, जैसा मैंने मैकेनिकल के समझाया, कि कुछ कुछ सब्जेक्ट आप अपने लिए प्रिपेयर करके रखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और थैंक यू गाइज। और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेक्शन सेशन लेकर आते रहूँगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।